इस दीवार को आखिर क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया? इतनी लंबी दीवार बनाने का मकसद क्या है और कैसे बनाई गई ये दीवार? ये सब राज जानने के लिए और उससे पहले मैं बताता चलूं कि मेरा नाम है जिनसार राही। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं इस लंबी दीवार चीन का राज। बड़ी दीवार चीन की तारीख। बड़ी दीवार चीन, जो कि चीन की तारीख और फन तारीख का अहम हिस्सा है, ये एक मशहूर और शानदार ढांचे का हामिल है जो चीन के शुमाल में कुदरती हुदूद को बढ़ाने का मकसद रखता है। ये लंबी दीवार के तारीखी दौर में मुख्तलिफ दौरों में बनाई गई। इसके पहले दौर में चिन डायनेस्टी का दौर कहते हैं, जो लगभग 7वीं सदी कब्ल मसीह में शुरू हुआ। ये दौर 206 कब्ल मसीह से शुरू हुआ और 221 कब्ल मसीह में ख़त्म हुआ। इस दौर में चाइना के पहले एम्पेरर चिन शाह्यांग ने बड़ी दीवार की तश्कील का हुक्म दिया। उसका मकसद था कि दाखिली हिफाजत को मजबूत करना था। उस दौर में दीवार की कई शक्लें और हिस्से बनाए गए। चिन शाह्यांग की मौत के बाद अलग अलग एम्पेरर्स ने इस दीवार को और मजबूत बनाया, जैसा कि हान डायनेस्टी, सुई डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी। और ये तारीखी दौरें लंबी मुद्दतों तक तकरीबन 2000 साल तक चली और एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार चीन को बनने में मुख्तलिफ दौरों में 1000 साल या उससे ज्यादा का वक्त लगा होगा। ये एक ताकतवर और तारीखी तजुर्बा था जो कि मुख्तलिफ एम्पेरर्स की मेल झूल कर तश्कील हुई। ये दीवार चीन लंबाई में 13,000 मील तक है और 21,196 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ है और इसकी चौड़ाई आम तौर पर 5 से 8 मीटर 16 से 26 फीट होती है, लेकिन कुछ हिस्सों में ये मजीद बढ़ती है। दीवार की बुलंदी मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ होती है। 8 मीटर 26 फीट ता 10 मीटर 33 फुट है। चिन हांग ने बड़ी दीवार चीन की तामीर का मंसूबा इसलिए शुरू किया था कि वो अपनी हुकूमत को शुमाली हिस्से की हिफाजत में मदद फराम कर सके और दुश्मनों के खिलाफ अपनी सरहदें मजबूत बना सके। ये दीवार चीन का नुस्खा उस दौर में बनाया गया और बाद में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसे मजीद बढ़ाकर मजबूत किया और बड़ी दीवार चीन ने चीनी तारीख में अहम हमलों और तिजारती रास्तों को भी मुमकिन बनाया, जिसने मुल्क की तरक्की और तोसी में मदद फराहम की है। इस दीवार चीन के मुख्तलिफ हिस्सों ने अलग अलग मुल्कों के साथ तिजारत को आसान बनाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी दीवार किसी एक मुल्क की सरहदों को छुए, जबकि इसके कुछ हिस्से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी मिलते हैं। इस तरह बड़ी दीवार चाइना के उत्तर में लंबी फसल है जो अलग अलग मुल्कों की मुख्तलिफ सरहदों से मिलती है। बड़ी दीवार चाइना को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स मुख्तलिफ दौरों में अलग रहे होंगे, क्योंकि दीवार के तमाम हिस्सों की तश्कील अलग अलग ज़मानों में हुई, लेकिन चंद बहुत ही अहम मटेरियल्स जो अक्सर इस्तेमाल होते रहे हैं, जैसा कि पत्थर। दीवार के ज़्यादातर हिस्सों में पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इससे दीवार मजबूत बनती है और कुछ जगहों पर मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल भी हुआ है, जबकि इस दीवार के कुछ हिस्सों में लकड़ी का इस्तेमाल भी देखा गया है और कुछ जगहों पर लोहा भी इस्तेमाल हुआ है, खासकर उन हिस्से में जो ज़्यादातर पानी में थे। पत्थर का टाइल दीवार के टुकड़ों को जोड़ने के लिए मोर्टर का इस्तेमाल होता है।
یہ مٹیریلز مختلف دوروں کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ لمبی دیوار کا تجربہ بڑی مدتوں میں ہوا ہے، اس لیے اس کے بنانے میں استعمال ہونے والے مٹیریلز اور تاریخ مختلف رہے ہوں گے۔ آج کے دور میں دیوار چین ایک اہم ٹورسٹ اٹریکشن ہے اور دنیا بھر سے ہزاروں ٹورسٹس اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک عظیم تاریخی اور انسانی عنایت ہے جو کہ دنیا کی اکبری تجویز میں سے ایک ہے۔ یہاں کیا وجہ ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کو کیوں آتے ہیں؟ اس کے علاوہ دیوار چین کے کچھ حصوں میں ہائیکنگ اور ٹریکنگ کے لیے موافق راستے موجود ہیں جو کہ ایڈونچر سیکرز کو یہاں نیچرل بیوٹی کا لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ چائنا کے تمام علاقوں میں سے گزر کر آپ ڈیفرنٹ چائنیز کلچرز اور ٹریڈیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیوار چین کے آس پاس کے علاقے بھی اپنی یونیک کلچر اور لائف اسٹائل کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور تاریخ کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔